जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, और मैं आज आपके सामने ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कुछ पढ़ा था ईसीजी के अंदर, और आज हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हमें कब कब ईसीजी नहीं करनी चाहिए और किस किस पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ईसीजी नहीं करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या होता है, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट्स की जो होती है चेस्ट इंजरी होती है। चेस्ट इंजरी का मतलब होता है कि एक्सीडेंट में कोई भी पेशेंट का अगर चेस्ट पर कुछ भी इंजर्ड हुआ है, कोई भी पार्ट चेस्ट का अगर इंजर्ड हुआ है, तो हम उस टाइम ईसीजी नहीं करेंगे। उसके बाद रिब्स फ्रैक्चर, अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट की कोई रिब टूटी हुई है या फिर फ्रैक्चर्ड है, उस टाइम भी हम ईसीजी नहीं करेंगे। उसके बाद लिम्ब फ्रैक्चर, लिम्ब फ्रैक्चर या फिर कोई भी हाथ फ्रैक्चर है या कोई भी पांव फ्रैक्चर है। लिम्स का मतलब होता है, टू टाइप्स के लिम्स होते हैं, अपर एंड लोअर। टू इसमें होता है और टू इसमें होता है। अब हम आगे देखते हैं लिम्ब फ्रैक्चर। लिम्ब का मतलब होता है दोनों हाथ और दोनों पांव में से कुछ भी एक में फ्रैक्चर हुआ या फिर कोई एक पार्ट डैमेज होने पर हम उस ईसीजी को नहीं करेंगे। आगे देखते हैं ड्यूरिंग लेबर। लेबर का मतलब होता है कि जब गर्भावस्था में माता होती है, जब माता गर्भावस्था में होती है उस टाइम पेट में बच्चा होता है उनके, उसे कहते हैं हम लेबर पेन। लेबर, ड्यूरिंग लेबर हम कभी भी ईसीजी को नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें रेस का इफेक्ट होता है और बच्चे में कोई भी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद बर्न इंजरी। अब पेशेंट को कोई भी जलने की वजह से कोई इंजरी हुई है, चाहे वो चेस्ट पे हो, हाथों पे हो, बॉडी पर हो या कोई भी बॉडी पार्ट्स पर हो, तो हमें इन कारणों में ईसीजी नहीं करनी होती है। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी क्या है, किस आधार पर ईसीजी काम करती है, वह हम देखते हैं, और ईसीजी कैसे काम करती है। चलिए, द ईसीजी टेक्निक इज नॉन इन्वेसिव प्रोड्यूस द ईसीजी वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द। अब ईसीजी इलेक्ट्रिसिटी के लॉ पर कार्य करती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें ट्रांसफार्मर से हमारे मीटर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह आती है पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। वन फेस आता है, इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ मूव करती है। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है उसके ऊपर ही यह ईसीजी वर्क करती है। द सर्किट आर मेड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इसके सर्किट्स होते हैं, जो इसके सर्किट हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर बनाए गए हैं। फिर देखिए बेसिक पोलैरिटी ऑफ ईसीजी। बेसिक पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। मतलब उसके पोल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल मूव करती है, उसी टाइप से इसकी भी एक पोलैरिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, जिससे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद द पोलैरिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द बॉडी। और अब हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस होती है। हमारी बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं।
देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू बॉडी मैकेनिज्म इट इज परफॉर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द बॉडी इज नॉन एज पोलैरिटी। अब हमारी बॉडी में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयन से उनकी जो वो क्या कहते हैं ना, जितनी क्वांटिटी है या उसकी प्रेजेंस है वह क्या कहलाएगी, पोलैरिटी कहलाएगी, बॉडी की पोलैरिटी कहलाएगी। अब देखिए, ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बॉडी सच एज, जैसे अब हम देखते हैं किस टाइप से, द हेड ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव पोल। अब हमारा हम क्या मानते हैं, हमारी जो बॉडी है, ये जो ह्यूमन की बॉडी है, हेड जो हम मानते हैं उसको पॉजिटिव पोल मानते हैं और लेग्स को क्या मानते हैं, नेगेटिव पोल मानते हैं। उसी टाइप से हम लेफ्ट आर्म को नेगेटिव मानते हैं और राइट आर्म को पॉजिटिव मानते हैं। उसी टाइप से हमारी बॉडी में पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल आयंस का मूवमेंट होता है। उसी टाइप से ईसीजी के अंदर भी क्या होता है, एक आयंस का मूवमेंट होता है जिसके अंदर आयंस मूव करते हैं और हमारी बॉडी में ईसीजी किस टाइप से एक्शन शो करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आयंस का विनिमय होता है, आयंस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और उसके अंदर हमारी बॉडी में की हार्ट की जो एक्टिविटीज है वो डिनोट की जाती है ईसीजी के द्वारा, ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है। फिर आगे देखिए, उसी टाइप से हमारा जो सच है, हेड ऑफ द बॉडी पॉजिटिव पोल एंड लेग आर नेगेटिव पोल एज वेल है, ऐसे की ऐसे। अब हम क्या है, हेड को मानते हैं पॉजिटिव पोल और लेग को मानते हैं नेगेटिव पोल। उसी टाइप से हम जो हमारा लेफ्ट लेटरल है, राइट लेटरल इज नेगेटिव पोल। अब हमने राइट लेटरल को क्या माना है, नेगेटिव पोल माना है और लेफ्ट लेटरल को क्या माना है, पॉजिटिव पोल माना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रेड्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस। और हमने ये भी यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल की तरफ मूव करती है, मतलब पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल की तरफ मूव करती है। आगे हम देखते हैं बेसिक थ्योरीज ऑफ ईसीजी। ईसीजी की जो बेसिक थ्योरी है और जनरल्स ऑफ ईसीजी, ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब डिप्लोमा ऑफ ईसीजी का एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार थ्योरी के अंदर ईसीजी के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर 20 मार्क्स का हमें क्वेश्चन मिलता है कि जनरल ऑफ ईसीजी लिखिए या फिर ईसीजी के कुछ जनरल्स लिखिए, जिसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें लिखनी होती है, पॉइंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है और उसके अंदर हमें कम से कम 8 या 9 पेजेस लिखने होते हैं। हमारे पास इतना मटेरियल होता नहीं है, पर जो एग्जाम होता है उसके अंदर हमें बड़ा चढ़ा कर लिखना होता है। और चलिए हम देखते हैं